गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास द ग्रोथ गुरु। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद। क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम समझाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, कितना टाइप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तो आपको पता होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है, यही होता है। ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबको पता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये पावर को इसको डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री कितना है तो 2, कितना है 2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू, इसीलिए इक्वेशन इसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक, कोई पूछेगा ए का कोफिशिएंट बताइए, ए का कोफिशिएंट ए इक्वल टू ए का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर। ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, बी का कोफिशिएंट कितना है, एक्स। ठीक है, सी का सी क्या है, सी के साथ तो वेरिएबल नहीं है, सी के साथ तो वेरिएबल नहीं है, सी के साथ वेरिएबल नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। समझ गया। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। बी का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स। सी का कोफिशिएंट, सी का क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेकर बता रहा है कैसे इसको सोल्व करना है। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिए फॉर अति एग्जाम्पल। इसको निकाले कैसे, देखिए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा 4, बी बराबर क्या होगा 2, सी बराबर क्या होगा, ये क्या है 1, ये निकालने दो। ठीक है, इतना तक पता चल गया। आइए ठीक है, अब निकालते हैं मेथड टू फाइंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, दो मेथड होता है, कितना होता है, टू मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन, क्या होता है, फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोनों मेथड हम बताएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बताएंगे और फैक्टराइजेशन ही बताएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन किस में पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन किस में पढ़े होंगे, क्लास 8 में है चैप्टर। ठीक है, आइए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तो इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से। ठीक है, फाइंड द रूट, ठीक है, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक ठीक है, इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको पता है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। देखिए ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको। ठीक है, पहले तो 2
√2 है और वहाँ क्या है 5√2, यही ना है। √2 क्या होता है 2 और 5 बचा तो कितना आ गया 10। तो इसका दोनों को किया तो कितना आ गया 10, ठीक है। तो 10 कैसे आएगा 5 × 2 10 हो गया, 5 × 2 आया 10, ठीक है ना। और बीच वाला जितना होता है उसको प्लस या माइनस कर कर बीच वाला लाना पड़ता है, इतना ही नंबर से। देखिए समझिएगा, ये जो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, वैसे हमको 7 लाना है, ये बीच वाला 7। तो इसमें क्या प्लस या माइनस करके इसको 7 लाना है, और नंबर की कौन होना चाहिए जिससे हम ये मल्टीप्लाई किए तो 10 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 और 2 × 5 हुआ है, ऐसे किए थे। यहाँ कीजिए 2 + 7 2 + 5, देखिए 2 + 5 है 7 आ गया ना। तो यहाँ देखिए देखिएगा, यहाँ देखिए √2 है x² प्लस, अब यहाँ देखिए ये दोनों को तोड़ेंगे, ठीक है, इसके फॉर्म में x + 5x + 5√2 = 0। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 10 आया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर आना चाहिए 7। तो कैसे लाएंगे, इसको प्लस करके ले, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, ये 2 है, 2 आया कैसे √2 और √2 से, इसमें भी तो √2 छुपा हुआ है, तो √2 और x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे x + √2 बच जाएगा, यहाँ x बच गया, यहाँ √2 बच गया, क्योंकि x तो यहाँ बाहर आ गया और यहाँ एक बाहर निकल गया x, तो एक x तो यहाँ बच गया, ठीक है, एक x बच गया, ठीक है। अब कीजिए यहाँ प्लस कीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ पे 5 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 5 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा अंदर 5 कॉमन लिए तो x यहाँ बचा, यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ क्या बचा √2 बचा, ठीक है, = 0। देखिएगा कैसे धीरे धीरे हम सॉल्व करना है, देखिएगा। अब देखिए यहाँ आइएगा, तब क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन है तो ले लीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए, x + √2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ क्या बच गया 2x, अब यहाँ प्लस वाला अब 5 बच गया, दोनों आ गया, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, समझ गए इतना, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं कि नीचे हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, इसको इधर ऐसे कर लीजिए, देखिए सॉल्व करते हैं दोनों। यहाँ देखिएगा x + √2 है और क्या है √2x + 5 है। देखिएगा तो दोनों को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्यूशन करने का मेथड है, ठीक है। x + 2 यहाँ = 0 लिख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ भी = 0 लगा दीजिए। देखिए दोनों को कैसे फाइंड करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए ये है इधर जाएगा, = के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है, और यहाँ 0 लगा, ये क्या हो जाएगा √2x = -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -5 ये वाला हो जाएगा, और √, ठीक है। ये है फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए कितना ईजी से ये आंसर हो गया निकालने का, कुछ नहीं किए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें कोफिशिएंट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, कितना डिग्री है 2, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है x², बी का कोफिशिएंट क्या है x, और सी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल निकाले कि कैसे इसको निकाला जाता है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ठीक है। अब मेथड है, मेथड टू द फाइंड आउट द सॉल्यूशन, 2 मेथड से फाइंड होता है, 2 मेथड होता है, कौन कौन, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन को